सच सच बोलिए, क्या आप अपने बॉस से डरते हो? जब आप अपने बॉस को फेस करते हो, व्हेन यू टॉक टू योर बॉस, डू यू फील नर्वस? व्हेन यू अटेंड ऑफिस मीटिंग, डू यू एक्चुअली फील दैट you have many things to share, you have amazing points, but when you actually look at your boss, when you actually listen to your boss, you always feel that you are being judged by your boss. और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत बार आपको आंसर्स भी पता रहते हैं कि बॉस को बोलना क्या है, बट आप भूल जाते हो। आपको ऐसा फील होता है कि आप अंडरडॉग प्ले कर रहे हो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो। जी हाँ, अंडरडॉग मीन्स आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, my boss is not appreciating me, rather my boss appreciating my subordinate, मुझसे जो नीचे हैं उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, but I am not being appreciated. अगर आप ऐसा फील करते हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करो या आप ऑफिस में बैठ के काम करो, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Hi everyone, this is Subhash Karthik and this show is the Subhash Karthik Show. इस शो में हम बात करते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हाँ, इस शो में हमारे साथ गेस्ट आते हैं, लेकिन आज टुडे आई वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि व्हाई आर वी स्कैर्ड ऑफ बॉस? क्या बॉस से डरना चाहिए कि बॉस से असर्टिवली बात करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आज जो हम बातें करने वाले हैं, आई बेट यू ये जो पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगा ना, आप फील करोगे कि ये सारी पॉइंट्स के लिए लोगों का करियर खराब हो जाता है, क्योंकि उनको एक्चुअली नहीं पता कि बॉस के साथ आपको कैसे बात करना चाहिए। और एक बात बताऊं, प्रॉब्लम बॉस नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सबमिसिव नेचर। जी हाँ, सबमिसिव नेचर। बहुत समय हम सबमिसिव होते हैं, बट वी डोंट नो दैट वी आर सबमिसिव। एक और प्रॉब्लम है फियर ऑफ स्पीकिंग। हम बोलने से डरते हैं। इमेजिन, नहीं, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश कैसा भी हो, दैट डजंट मैटर, बट हम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एंड थर्ड, आवर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, हाउ वी टॉक, हाउ वी स्टैंड, हाउ वी यूज आवर बॉडी लैंग्वेज, हमारी एनर्जी, द वे वी टॉक, द वे वी स्माइल, दीज ऑल मैटर। सो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉइज वीक नहीं होती है, एम्प्लॉइज आर साइकोलॉजिकली सप्रेस्ड। जी हाँ, वो अपने को सप्रेस करते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, कम्युनिकेशन के लिए भी ना कभी कभी स्ट्रैटेजीज लगते हैं, आज मैं आपसे शेयर करूंगा। और हाँ, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने बॉस के साथ बात किया जाए, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योर बॉस, अगर आप अपने बॉस के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो। योर क्रिएटिविटी इज बिकमिंग डेड। यस, द मोर यू वांट टू स्पीक एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग, आप बोलने से डर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइट ब्रेन डेड हो रही है। यू आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग न्यू। योर सेल्फ डाउट इज ग्रोइंग। जी हाँ, आप अपने को डाउट करने लगते हो कि आई एम नॉट गुड। इतना पढ़ाई लिखाई किया, जॉब मिला, एंड नाउ आई एम थिंकिंग आई एम नॉट गुड। यू स्टॉप स्पीकिंग फ्रीली। आपको ना हमेशा डर लगता है कि यार मैं कुछ बोलूंगा और किसी को बुरा लग जाएगा। डू यू फील दिस? सोचिए ना एक बार। डिसीजन मेकिंग स्किल इज गेटिंग हैम्पर्ड। जी हाँ, आप डिसीजन लेने से डरते हो। यू वांट टू टेक सम इनिशिएटिव बट यू आर नॉट एबल टू टेक। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है। किससे? आपके बॉस से। Is it actually justifiable? Think about it. It is killing your executive presence. The way you stand, the way you spend your whole day at office, जैसे आप अपने ऑफिस में पूरा दिन बिताते हो ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी से लोगों को लगता है कि यू डोंट बिलोंग हियर। दूसरे क्या सोचते हैं भूल जाइए ना, आपको फील होता है कि क्या मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। और कभी कभी तो फेक अग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। आई वॉन्ट टू से नो टू माई बॉस, आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग टू बॉस, या बॉस एवरीथिंग इज फाइन। बॉस को बोलना है ना, बोल रहे हैं हाँ। हमेशा आप फील करते हो ना, देयर इज अ स्ट्रेस आपके दिमाग में ना, हमेशा स्ट्रेस। ऑफिस स्टार्ट हो रही है और ऑफिस के एंड तक दिमाग में स्ट्रेस। आपकी रियल पर्सनालिटी छुप रही है। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू। पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग यू। जब भी आप मीटिंग में जाते हो, पीपल कैन मेक इट कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपके बॉस भी शायद आपसे पूछते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? और आप बोलते हो नो सर, नो प्रॉब्लम। कब तक चलेगा ये?
इससे निकलना पड़ेगा, राइट? यू आर टैलेंटेड, यू आर हाईली क्वालिफाइड, सब कुछ ठीक है, नॉलेज है, यू हैव द स्किल ऑफ वर्क, बट स्टिल यू आर प्लेइंग अंडरडॉग और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टोटल इनविजिबल हो रहे हो और आपके सामने सब लोग विजिबल हो रहे हैं, वो लोग को इंक्रीमेंट मिल रही है, दे आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड, बट यू आर लेफ्ट बिहाइंड। कोई बात नहीं, इंग्लिश में कहावत है, लेट्स बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया वो हो गया। नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस टू दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 hacks which will be making you more bold enough, more direct enough and more polite enough. सुना आपने मैंने क्या बोला? More direct, more polite and more bold. Actually जो hacks आज मैं बताने वाला हूँ ना, this will change your game, this will change your corporate identity, this will change your executive presence. आपकी presence change हो जाएगी. The way you talk, the way you face your senior, the way you face your junior, the way you face your same lateral people, आप देखोगे दूसरे लोग आपको नोटिस करेंगे। चाहते हो कि नहीं आप? You want to be noticed, right? Then this video is going to help you. और हाँ, जो ये 10 hacks मैं बताने जा रहा हूँ, एक एक hacks को अच्छे से सुनिए, अच्छे से सीखिए, and by the end of this video जो सबसे लास्ट हैक है वो मेरा फेवरेट है। क्यों? ये भी मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, फॉर लास्ट 15 years आई हैव बीन हेल्पिंग मेनी कॉर्पोरेट्स। आज तक 200+ कॉर्पोरेट्स में मैं गया हूँ एंड आई हैव डेल्ट विद एवरी एम्प्लॉइज देयर। और पता है सारे एम्प्लॉइज क्या बोलते हैं? सर आप कितना अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन के टिप्स देते हो, थोड़ा जाके हमारे बॉस को क्यों नहीं देते? सब चाहते हैं कि बॉस चेंज हो जाए, बॉस चेंज नहीं होता है। हम बचपन में कहते थे ना कि यार मेरे पिताजी कितने स्ट्रिक्ट है, हे भगवान मेरे पिताजी को चेंज कर दो। जैसे पापा मम्मी चेंज नहीं होते हैं ना, तो बॉस को आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही इंसान को आप चेंज कर सकते हो और वो है आप। और हाँ, आज जो 10 हैक्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये तभी काम करेगा जब आप एक एम्बिशियस इंसान हो। पहले तो अपने आप से पूछिए, आर यू एम्बिशियस? यू रियली वॉन्ट टू ग्रो और नॉट? And you really want to give your best shot and you want to be progressive? If your answer is yes, this 10 hacks are going to change your life. Hack number 1, stop talking like a permission seeker. मतलब ऐसा नहीं कि जब भी आप बात कर रहे हो लग रहा है कि आपको कुछ परमिशन चाहिए अपने बॉस से। Guys, स्पेशली जो भी आज मैं बताऊंगा ये सबके लिए लागू है। Whenever you are talking to your colleagues, your subordinate, your senior, बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बॉस को लेके बात कर रहा हूँ। जब भी आप बॉस के साथ बात करो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, डोंट टॉक लाइक मे आई डू दिस, कैन आई डू दिस, विल इट बी फाइन। ये किस लिए आप डर रहे हो बॉस? यू हैव एन आइडिया, राइट? आपके पास आइडिया है एंड यू नो दिस आइडिया इज करेक्ट। गो एंड टेल योर बॉस, बॉस आई रियली वांट टू टॉक टू यू। इसमें मे आई, कैन आई, shall I, why? You want to talk to your boss, go and tell that person directly. हाँ, but politely बोलिए, but directly बोलिए। चलिए मैं बताता हूँ, जब भी आप अपने बॉस के साथ बात करें ना, तो ये फ्रेमवर्क जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये फ्रेमवर्क को यूज करें। पेस, PACE, P मतलब पॉज। टेक अ पॉज फॉर 2 seconds। अपने बॉस के सामने जाइए, एक 2 सेकंड का पॉज। एकदम जाते ही बड़बड़ाना नहीं है। जो नर्वस होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं, नहीं करना है। आप जाइए बॉस के पास, उनको देखिए, 2 सेकंड का पॉज एंड then start. Now A, avoid weak words. Sir, I think, may I, shall I, can I, will you give me permission? Avoid these weak words. C, communicate clearly. जो भी बोलना है clearly बोलिए। Sir, I believe we should do this. Clearly. And E stands for eye contact and energy. एनर्जी बॉस, आपका एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी मतलब आप एंथुजियास्टिक हो। ऐसा नहीं लगता कि आप ऑर्गेनाइजेशन के हो ही नहीं। आप हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा एक नाइस माइल्ड स्माइल है आपके चेहरे पर। दैट शोज दैट यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक, तैयार है नए चैलेंज के लिए। पहले तो बॉस अपने को देख लीजिए कि डू यू एक्चुअली लुक एनर्जेटिक। ये जो डर वर है ना, इसको साइड कीजिए।
focus, are you energetic or not? Go to your boss, take a pause and then tell boss जो भी बोलना है एकदम मुंह पे बोलिए। 3 चीज़ों को याद रखिएगा। बोल्डली बोलना है, जो भी है बोलना है। सेकंड, डायरेक्टली बॉस को ही बोलना है। थर्ड, पोलाइटली बोलना है। दैट्स ऑल। नाउ हैक नंबर 2, स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू मच। एक बात बताओ, बॉस को अगर आप बोलोगे ना, सर सॉरी सर मैं लेट हो गया, क्या हुआ ना आज बस लेट से आई, बस में मैं बैठा फिर लेट हो गया। वाई आर यू एक्सप्लेनिंग? प्रॉब्लम हुआ है, गलती हुई है, यू आर लेट फॉर ऑफिस, गो एंड टेल योर बॉस आई एम वेरी सॉरी सर, इट विल नॉट हैपन अगेन। स्पीक क्लियरली, क्योंकि सामने वाला आपका बॉस है। बॉस को आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। Yes, he doesn't care a damn for your problem. Boss only wants that you take the ownership of what you have done. आपने अगर गलत किया है तो उसके लिए सिंपली बोले I'm sorry boss, it will not happen again. Just I want to tell you कि अपने को बचाने की कोशिश मत कीजिए, सेल्फ डिफेंड नहीं कीजिए। If I am right, I will face my boss. If I am wrong also, I will face my boss. But yes, if I'm right, good, I'm fine. But if I'm wrong, explanation नहीं देना है। Clearly बात कीजिए और जितना important है उतना बात कीजिए। Hack number 3, don't speak to impress, speak to create the clarity. जी हाँ, आपको पता है बॉस एक ऐसा इंसान है जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इंसान चाहता है ना कि बॉस मेरे से इम्प्रेस हो जाए, बॉस मेरे से इम्प्रेस हो जाए। लेकिन एक पावरफुल जो कम्युनिकेटर होता है ना, वो ऐसा नहीं सोचता कि बॉस मुझसे इम्प्रेस हो जाए। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, आई विल टॉक टू माई बॉस और मैं जो भी बोलूँगा क्लैरिटी के साथ बोलूँगा, कन्फ्यूजन के साथ नहीं। और हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर कोई एडवांस कम्युनिकेशन यूज़ करे, कोई अच्छा सा वर्ड यूज़ करे तो बॉस खुश हो जाएंगे। भाई कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं इफ आई यूज सम अमेजिंग वोकैबुलरी, नो, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, स्पीक विथ क्लैरिटी। यू नो, बहुत लोग बोलते हैं गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू सिनर्जाइज द एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बेटर ऑपरेशनल अलाइनमेंट। बॉस ये क्या है? ऐसे कौन बात करता है? किसी को समझ में भी नहीं आएगा। You can directly tell, you know, let's improve the execution to the team, so and work fast very clearly. Guys, this is very important. When you are speaking in English, be clear. ये जो jargons हम लोग यूज करते हैं ना, synergy और synergize, ये professional alignment, ये it's okay, it sounds good, but it's important that you speak clearly, because आप जो बोल रहे हो सकता है बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग विथ क्लैरिटी। हैक नंबर 4, योर टोन स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स। जी हाँ, आपका टोन, योर टोन, किस टोन पे आप बात करते हो? यस सर, आई विल डू दिस, यस सर, इट विल बी डन। आपने देखा, एक ही चीज को एक अलग टोन से जब आप बोलोगे, your boss will actually believe you, your boss will actually trust you. Corporate में ना, people they don't listen to what you are speaking, rather they try to understand your tone, because tone में आपका intention रहता है। आप बोल रहे हो yes we'll do that, but अंदर में है कि I know I cannot do that, तो आपका tone down हो जाएगा। But when you say yes sir it will be done, इसका मतलब है आपका intention पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, एंड यू विल डू दैट। जिसका टोन कॉन्फिडेंट होता है वो खुद कॉन्फिडेंट साउंड करता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, साउंड कॉन्फिडेंटली। नाउ द हैक नंबर 5, वन ऑफ माय फेवरेट्स, लर्न द आर्ट ऑफ असर्टिवनेस। एक बात बताइए, व्हाट इज असर्टिवनेस? असर्टिव क्या होता है? मैं जब भी पूछता हूं किसी से, लोग बोलते हैं असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ऑलवेज से यस। नो, असर्टिव का मतलब मैं समझाऊंगा आपको 4 पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, पीपल हु आर असर्टिव दे रेस्पेक्ट देमसेल्फ। नंबर 2, दे रेस्पेक्ट अदर्स। नंबर 3, दे कम्युनिकेट क्लियरली।
एंड नंबर 4, दे आर इमोशनली बैलेंस्ड। ना वो गुस्सा होते हैं ना वो सैड रहते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी न्यूट्रल होता है। जब असर्टिव इंसान बात करता है ना तो हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है, यस, और ये भी सोचता है कि आई हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन ऑल्सो। विन विन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन, आपको क्या लगता है, एक्सपेक्टेशन इज गुड और एक्सपेक्टेशन इज बैड? आई डोंट नो आप क्या बोलते हो या आप क्या सोचते हो, but expectation is important, absolutely, and expectation doesn't kill. expectation problem नहीं करता है, हम expectation को सामने वालों को बोलते नहीं है, we don't express what we expect and that's create the problem. So जो assertive इंसान होता है ना वो clearly बात करता है, कुछ छुपाता नहीं है। अगर मेरे दिमाग में है if I'm thinking that I have to tell you something, I will go and I'll tell you that. 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे से समझिए। One is aggressive. Why are you doing this? Aggressive नहीं बनना है। Number 2, submissive. Why you are doing like this? ऐसा लगता है कि the whole world is dominating, मतलब dominating me, अगर मैं submissive हूँ तो always remember, aggressive people dominate others, submissive people they get dominated, and people who are assertive, neither they dominate others nor they get dominated. ना वो किसी को dominate करते हैं और ना ही उन्हें कोई dominate कर सकता है। एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूं, स्टैंड। जी हाँ, ये फ्रेमवर्क को आप जरूर यूज कीजिए। स्टैंड का S का मतलब होता है स्पीक क्लियरली। जो दिमाग में है ना उसको दिमाग में मत रखिए, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। स्पीक clearly. Now T means tell your perspective clearly. मतलब आपके दिमाग में जो है ना, वही मैं बता रहा था कि उसको बोल देने का, clearly बोल देने का, सोचना नहीं कि what my boss will think, what my colleague will think, उसको बोलने का। A, avoid emotional reaction. This is very important. अपने इमोशन को बैलेंस रखना है। एक बात बताइए, have you ever seen a very good communicator angry? आपने किसी गुस्से वाले इंसान को अच्छा कम्युनिकेटर बनते हुए देखा है? नहीं ना। तो याद रखिएगा, इफ़ यू बिकम एंग्री, अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप असर्टिव कभी नहीं हो सकते। आप असर्टिव नहीं हो सकते मतलब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, यू कैन नॉट शो योर एंगर। आप अपना एंगर नहीं दिखा सकते, राइट? लेकिन आप उनसे डोमिनेटेड भी नहीं हो सकते। सो अपने इमोशन को कंट्रोल में, बैलेंस में रखना है। सो अवॉइड एनी इमोशनल रिएक्शन। एंड न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज। न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम शाई होके बात कर रहे हो, एकदम चुप हो गए हो, नो स्माइल, नहीं, और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हो, नो, एकदम नॉर्मल, न्यूट्रल। सो व्हेन यू गो एंड टॉक टू योर बॉस, स्पेशली योर बॉस, अपने को न्यूट्रल रखें, असर्टिव रखें, जो दिमाग में है उनको बताएं, क्लियरली बताएं। और लास्ट इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डोंट फियर डिसएग्रीमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय हमें लगता है कि इफ आई से समथिंग माई बॉस विल डिसएग्री, तो क्या हो जाएगा? बॉस डिसएग्री होगा तो बॉस, disagreement is not disrespect. Every person is different. I am different. My boss is different. He has his own perspective. I have my own perspective, right? वो disagreement कर ही सकते हैं. That doesn't mean कि मैं उसे उनका disrespect समझूं. Never do that, right? और ये बात सिर्फ बॉस और मेरी बारे में नहीं, आपके घर में भी अगर कोई डिसएग्री करता है कोई भी बातों में, इसका मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये स्टैंड फ्रेमवर्क को यूज कीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, टॉक असर्टिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सामने वाले को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो दिमाग में है उसे बोलना पड़ेगा, क्लियरली बोलना पड़ेगा, और अपने इमोशन को काम रखना पड़ेगा, काम। एक बात बताइए ना, आप गुस्सा होते हो? यस, इट्स ओके। बिकमिंग एंग्री इज नॉट द प्रॉब्लम। Do you manage your anger or not? If you don't manage your anger, अगर आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते, and when you talk you use foul languages, आप गलत लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, गाली देते हैं, हाथ उठाते हैं, ऐसे लोग असर्टिव नहीं बन सकते। These people cannot be assertive. So friends,
always remember, when you're talking to your boss, be neutral, respect your boss, but respect yourself. Speak clearly to your boss and don't over smile. और ऐसा भी नहीं है कि एकदम सीरियस होके बैठे हुए हो, एकदम न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। हैक नंबर 6, आस्क फॉर लीव प्रोफेशनली। अच्छा एक बात बताइए, आप ऑफिस में काम करते हो, आपके पास लीव है, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लीव दिया है कि आप ले सकते हो, बट डू यू ऑफन फील दैट बिफोर यू टेक लीव यू ऑलवेज बिकम स्कैर्ड एंड नर्वस कि मेरा बॉस मेरा लीव अप्रूव करेगा कि नहीं? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एक बात बताइए, व्हाई आर यू अगेन स्कैर्ड? मैं बोल रहा हूँ ये बॉस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये बॉस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको लीव चाहिए, जाइए और उन्हें क्लियरली, अभी बताया ना आपको, क्लियरली बताना है। बहुत लोग ना वीक कम्युनिकेशन करते हैं। सर आई वांट अ लीव, सी द एनर्जी, एनर्जी देखिए। सर आई वांट अ लीव, कैन आई गेट अ लीव टुमारो, इट्स माय फैमिली फंक्शन। आप भीख मांग रहे हो। व्हाई आर यू साउंडिंग लाइक अ बेगर? स्पीक क्लियरली। मैंने बोला था रिस्पेक्ट योरसेल्फ, योर रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन यू आर आस्किंग फॉर लीव। क्या बोलना है बॉस को? मैं बताता हूँ। सर आई वॉन्ट टू टेक अ लीव फॉर 2 days ड्यू टू माई फैमिली फंक्शन and I've done all the pending works, even for my future work also. I've already downloaded the work to my subordinates and they will actually do the needful. Sir, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं एक फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी सारी पेंडिंग जो मेरी काम थी मैंने कर दिया है, और जो भी काम फ्यूचर की है उससे मैंने अपनी टीम को बता दिया है, हमारी टीम उसे कर लेगी। तो आपने क्या बोला? कॉन्फिडेंटली आपने अपने बॉस को फेस किया, उनको सब कुछ बोला जो सही है। आपने ये भी बोला कि आपके लीव लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैंड ओवर टू योर सबऑर्डिनेट्स। दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंटली बोलने का है। नो बेगिंग, नो पैनिकिंग एंड नॉट गेटिंग एंग्री, नो फाइटिंग। ये सब नहीं करना है। सिंपली जाना है और उन्हें आई कांटेक्ट के साथ बोलना है। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि अगर बॉस ने बोला कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, अभी आपको लीव नहीं मिलेगी, वी कैन नॉट गिव यू लीव राइट नाउ, तो क्या करोगे? देखो, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। इफ़ आई एक्चुअली फील माई बॉस एक्चुअली नीड्स मी एंड द सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, then I will tell my boss, okay boss, no problem, I can manage, I'll not take leave right now, but I'll take leave after 2 days. Is that fine sir? Done. But अगर आपको पता है कि नहीं वो डेट आपका पक्का है, आपको लीव चाहिए, आपको जाना है, तो आप क्या बोलोगे? सर आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई नो द सिचुएशन इज सच दैट you are not finding the reason to allow my leave, but sir, the fact is it's already, the date is fixed and I have to go sir, there's no any alternatives that I can anyway miss this occasion sir। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस ओकेशन को मिस करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेशन है सर, मुझे जाना पड़ेगा। देखो आप कितने अच्छे से बात कर रहे हो, कोई एंगर के साथ बात नहीं कर रहे हो और ना ही आप रो रहे हो, आप एकदम कंट्रोल एंड काम होके सामने वाले को बोल रहे हो कि सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और आपने स्टार्ट क्या किया? सर आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, सर मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसके बाद भी अगर बॉस बोलता है कि नो देयर इज़ नो ऑप्शन, आई कैन नॉट गिव यू लीव, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगेन यू हैव टू टेल द सेम थिंग, सर एज यू नो दैट my presence is also important here, but my presence is also important there. So sir you tell me, अपना सर को ही अपना पूरा बोझ दे दो, पूरा बर्डन दे दो कि सर you tell me that what could be done so that we can manage both the situation, हम दोनों सिचुएशन को मैनेज कर सके। See guys, ये फाइट बॉस और आपकी नहीं है, ये फाइट है कि वो बोल रहा है कि वो राइट है, आप बोल रहे हो आप राइट हो। आपको एक ऐसे सिचुएशन में आना है जहाँ पे आप दोनों जीतो, क्योंकि बॉस को आप हरा नहीं सकते और आप भी खुद हार नहीं सकते।
सो आपको बॉस की तरफ से भी सोचना है, आपको खुद की तरफ से भी सोचना पड़ेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैक नंबर 7, डोंट डिफेंड इमोशनली, स्पीक क्लियरली एंड क्लैरिफाई प्रोफेशनली. एक बात ना बार बार आ रही है, हर पॉइंट्स में आ रही है, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली. यही प्रॉब्लम है कि एक एम्प्लॉई अपने बॉस को बोलता ही नहीं है. उसको लगता है कि इफ़ आई टेल माई बॉस, मेरे बॉस को गुस्सा हो जाएगा, मेरा बॉस मेरा इंक्रीमेंट रोक देंगे, मेरा बॉस मेरा ग्रोथ रोक देंगे. आई डोंट नो क्या क्या सोच रहे हो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक अप. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको लगता है कि किसी ने आपके बॉस के कान भर दिए हैं एंड यू नो somebody told your boss that you are not a competent employee. ऐसा होता है आपके साथ. आपको लगता है कि आपके बॉस को किसी ने बोला है आपके बारे में, और आपके बॉस आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि आई गॉट लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक अबाउट यू. और आप बोलते हो नहीं सर मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग सर, मैंने नहीं किया, बिलीव मी आई हैव नॉट डन एनीथिंग. आप रोते हो, इमोशनली पैनिक करते हो. नहीं करना है. क्या करना है मैं बताता हूँ. वही हमेशा सबसे पहले बॉस को रिस्पेक्ट देने का. सर आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट सर आई रियली वांट टू क्लैरिफाई, आई रियली वांट टू नो व्हाट यू हैव कम टू नो अबाउट मी. If I feel that I have actually done something, I will definitely work on myself. सर मैं आपके कंसर्न को रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्या सुना है जिससे आप डिसअपॉइंट हुए हो. अगर मुझे सच में लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, डेफिनेटली आई विल वर्क अपॉन दैट. स्पीक. बात करने से हर चीज़ का हल होता है. एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व्ड. हैक नंबर 8, डिसएग्री विदाउट साउंडिंग डिसरिस्पेक्टफुल. जी हाँ, आप अगर अपने बॉस से डिसएग्री करते हो, हमने इससे पहले क्या बोला, बॉस आपसे डिसएग्री कर रहे हैं. अब ऐसा सिचुएशन है कि आप बॉस से डिसएग्री कर रहे हो ही सकता है यार, हो सकता है ना मेरा बॉस कुछ सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूं. तो सपोज आपको आपके बॉस को बोलना है कि सर ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है. होता है ना कभी कभी बॉस भी तो गलत हो सकता है. तो क्या बॉस को बोलना सही है कि वो गलत है? एब्सोल्युटली बोलना सही है. इफ योर बॉस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, you should definitely tell boss, but you should know how to tell your boss without sounding disrespectful. Never say that boss you are wrong. ये सच बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, you are wrong. नहीं, ऐसे कभी नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपके बॉस कुछ गलत किए हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली बोलना है. कैसे आप बोलोगे, सर मे आई शेयर माई पर्सपेक्टिव टू दिस. आप ये बोलो ना, आप ये मत बोलो कि आप गलत हो, आप ये बोलो कि सर मैं कुछ बोल सकता हूँ मेरे तरफ से कुछ. चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक फ्रेमवर्क आपको देता हूँ, दैट इज कॉल्ड राइज फ्रेमवर्क. राइज. R stands for respect first. I stands for introduce a new perspective or your perspective. S stands for support your logic. एक लॉजिक तो होना चाहिए, राइट? एंड E stands for end collaboratively. इसको मैं बोल के समझाता हूँ आपको. सपोज यू फील कि आपका बॉस या आपकी जो बॉस है वो उसने कुछ गलती की है, कुछ जो उनको नहीं करना चाहिए, कुछ मिस्टेक की है, तो आप सिंपली बॉस को कभी नहीं बोले कि बॉस यू आर रॉन्ग. हमेशा जाइए और बॉस को बोलिए कि बॉस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, रिस्पेक्ट. Then you tell your point, new perspective, another perspective. Boss, but I have my perspective and I want to tell it to you. Because I've seen the other department, they are also following the same process. So we should also follow the same process. I'm showing the logic. मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि ये वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, हमें भी फॉलो करना चाहिए. And then end collaboratively. इसका मतलब है कि आपका बॉस आपका टीम मेंबर है, वो कोई अलग इंसान नहीं है, राइट? आप उनको अलग टीम और आप अलग टीम से नहीं खेल रहे हो. यू एंड योर बॉस, यू गाइज आर प्लेइंग फॉर द सेम टीम. दैट टीम स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इफ यू थिंक योर बॉस इज डूइंग एनीथिंग, एनी मिस्टेक, भाई इंसान है यार, मिस्टेक हो ही सकता है, राइट? तो चुप नहीं रहने का, गो टू, बिकॉज वो आपको, आपके डिपार्टमेंट को हर्ट करेगा, राइट? तो आपको तो बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक. सो गो टू दैट पर्सन, मतलब गो टू योर बॉस एंड टेल हिम, बॉस यू आर डूइंग गुड, what you're doing, I understand your point of view, but sir, you can see this point of view also, because this point of view is accepted by many people. Logic. This will definitely work. Hack number 9. Don't take feedback as a personal attack. बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आप दुखी हो गए हो. बॉस ने आपको कुछ फीडबैक दिया, आप रो रहे हो. भाई फीडबैक है, पर्सनल अटैक नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. बहुत समय बॉस जब फीडबैक देते हैं, हम रोते हैं कि यू नो आई एम रॉन्ग, माई बॉस इज नॉट वैल्यूइंग मी, माई बॉस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आई एम बीइंग डिजेक्टेड, आई एम बीइंग रिजेक्टेड. ऐसा होता है ना. तो पर्सनल अटैक नहीं लेना है. ऑलवेज रिमेंबर दीज फीडबैक्स आर द प्रोफेशनल करेक्शन. जी हाँ, इसे करियर करेक्शन भी कहते हैं. कभी कभी होता है, यू नो, समटाइम्स वी डू मिस्टेक. कोई तो होना चाहिए ना हमें बताने के लिए. सो इसको प्रोफेशनली लीजिए और इससे कुछ लर्न कीजिए. और हाँ, व्हेन बॉस इज यू नो गिविंग यू फीडबैक, डोंट से दैट आई डोंट टेक इट. मैं नहीं मानता आपके फीडबैक को. आई डोंट टेक इट. नो, आई नो एवरीथिंग सर, मुझे मत बताइए क्या करना है, मुझे पता है क्या करना है. नेवर टेल ऑल दीज, इट शोज एरोगेंस. ये एरोगेंस शो करता है. देखिए, आपको ना काफी बैलेंस होना पड़ेगा. व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर बॉस, डोंट साउंड दैट यू आर वीक, बट डोंट साउंड दैट यू आर एरोगेंट. ये दोनों चीजों के बीच में एक स्वीट सा पॉइंट है. उस पॉइंट में जाना है आपको, जिसे हम असर्टिवनेस भी कहते हैं, राइट? सो अगर मेरे बॉस मुझे फीडबैक दे रहे हैं तो मैं सच में उस फीडबैक को सुनूंगा और मैं बोलूंगा थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. सिंपल. I will listen to my boss and I will tell my boss, thank you sir, I listen to your feedback, thank you so much, I will definitely work upon this. It shows that I am a student and I'm ready to learn. So feedback is important. और हाँ, अगर आपको लगता है कि जो सर आपको बता रहे हैं, जो फीडबैक आपको दिया जा रहा है, it actually doesn't belong to you, मतलब ये आपको सूट नहीं करता है, एक्चुअली आपने कोई गलती नहीं की है, तो क्या करोगे? फिर से आपको वही करना है. सर को थैंक यू बोलना है, मतलब अपने बॉस को थैंक यू बोलनी है और आपको बोलना है कि थैंक यू सर, एज यू आर टेलिंग मी दैट समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, आई विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन दिस. मैं इस पर सच में रिफ्लेक्ट करूँगा, मैं इस पर सच में सोचूंगा एक बार कि क्या गलती हुई है. बट कभी नहीं बोलना दैट आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक. इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट. नाउ फाइनली, जिसका मुझे इंतजार था और आपको भी इंतजार था, हैक नंबर 10. इफ यू विल नॉट स्पीक फॉर योर ग्रोथ, नो वन विल. यू नीड ग्रोथ, राइट? यू नीड प्रोग्रेस, यू नीड इंक्रीमेंट, यू नीड प्रमोशन. तो किसको बोलना पड़ेगा? कौन बोलेगा आपके लिए? आपको बोलना है, राइट? आप सोच रहे हो कि नो, माई बॉस विल अंडरस्टैंड, माई बॉस नोज एवरीथिंग. एक्सक्यूज मी, आपके बॉस के पास बहुत दूसरी चीज़ें हैं देखने का, ठीक है? सो ये मत सोचे कि योर बॉस नोज एवरीथिंग. यू हैव टू टेल योर बॉस व्हाट यू डिजर्व. हाँ, इसको कैसे बोलना है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ. ओके, द फ्रेमवर्क इज ग्रो. ग्रो में जो जी होता है, जी स्टैंड्स फॉर गैदर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब होता है कि जो भी आपने पूरे साल में किया उसको गैदर कीजिए और सामने अपने बॉस को बोलिए, बॉस, इन दिस ईयर आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड दिस टारगेट, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. यस, जब आप अपने इंक्रीमेंट एंड प्रोफेशनली आपके प्रमोशन के लिए बैठे हो, अपने बॉस को प्रेजेंट कर रहे हो फेस टू फेस, स्टार्ट विथ G, gather your contribution. Now R, request the conversation professionally. मतलब आप बॉस को बोलिए कि बॉस, I have done all this, but if you feel you want to talk to me personally regarding
anything, regarding any improvement areas, sir, I'm in front of you, sir. Tell me whatever you want to tell me. I'm ready to learn. I'm ready to change. समझा? पहले gather your contribution, then request for conversation. And after that comes open your growth discussion. Growth discussion means now you are telling your boss that boss, अब मैं रुकने वाला हूँ नहीं. I've done all my previous targets. I'm ready to change, sir. You tell me what is the next assignment I have, what next I can do so that I can work upon all those future initiatives. Sir, मुझे बताइए. I'm ready to do whatever you tell me. So you start opening your growth discussion. And finally, W, welcome feedback maturely. जी हाँ, finally आपको अपने बॉस से एक फीडबैक लेनी है. बॉस, you tell me what I have done, what I deserve. आप बताओ सर, जो भी मैंने किया, whatever I have done, you give me feedback, sir. What you feel कि मैं क्या deserve करता हूँ, you tell me. आप बॉस को बोलो कि you know me, right? What I have done in these whole year. So tell me, boss, what I deserve. Let your boss think what you deserve. अब आप बोलोगे अगर बॉस ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं तो क्या करूंगा. देखो, सबसे पहले आप बॉस को बोलने नहीं जाओगे कि बॉस मुझे ये चाहिए. आप बॉस को बोलोगे कि सर आप बताइए कि जो भी मैंने किया है और जो भी मैं आगे करने वाला हूं, जो भी न्यू इनिशिएटिव मैं लेने वाला हूं, आप बताओ व्हाट आई डिजर्व. आस्क. और हाँ, आप सोच रहे हो कि अगर सामने वाले बॉस ने अगर आपको कुछ ऐसा अमाउंट बोला या ऐसा रिकग्निशन दिया जिससे आप थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या करना है? वेरी सिंपल. बॉस को बोलो, क्लियरली बोलो, बट पोलाइटली बोलो. बॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर इंक्रीमेंट एंड फॉर द रिकग्निशन दैट यू हैव गिवन. आई अप्रिशिएट सर दैट व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट मी, बट सर आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग more than this, because the responsibility I have done and the responsibility which I am going to take in future, sir, I personally believe that I deserve more than this. Be clear, but be polite. Don't beg. भीख नहीं मांगना है, अपने को डिजर्विंग साबित करना है और अपने को सामने वाले को प्रेजेंट करना है. और ऐसा लगना है कि दो लीडर्स बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बॉस बात कर रहा है और एक भिखारी बात कर रहा है. When you are, sitting in front of your boss, लगना चाहिए कि दो लीडर्स बैठ के बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. That's important. दोस्तों, जितने भी हैक्स हमने आज डिस्कस किए, ऐसा नहीं है कि ये हैक्स जानने के बाद यू विल बी वेरी फ्री विथ योर बॉस, सब कुछ अच्छा होगा. नो, ये एक ऐसा टॉम एंड जेरी का रिश्ता है ना, ये ऐसा ही रहेगा. बॉस विल ऑलवेज फील दैट येस आई एम योर बॉस, एंड यू विल ऑलवेज हैव अ स्लाइट डाउट दैट मेरा बॉस कैसे रिएक्ट करेगा. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 4 चीज़ों को हमेशा वर्कआउट करना जो मैंने आपको बताया था असर्टिव कम्युनिकेशन में. व्हाटएवर यू डू, गलती होंगी, आपसे भी गलती होंगी, उनसे भी गलती होंगी, सबसे गलती होंगी. 4 चीज़ें नहीं बोलना है. रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, कम्युनिकेट क्लियरली. यार, हम बॉस को नहीं बोल पाते तो अपनी बीवी को बोलते हैं. वी आर नॉट एबल टू टेल समथिंग टू माई बॉस, देन आई एम टेलिंग इट टू माई हस्बैंड. आई एम नॉट एबल टू टेल टू माई बॉस, तो मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि माई बॉस इज़ नॉट गुड. ये खेल कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? यू हैव टू स्पीक अप. एंड फाइनली, मैनेज योर इमोशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, it's very important that when you are going to your organization, your communication, your executive presence, ये 2 चीज़ें बहुत important है. Your executive presence means when you go to your organization, when you stand in front of your boss, when you stand in front of your client, you actually feel that I belong to this place. मैं इस जगह का हूँ. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहाँ आ गया हूँ. मैं इस जगह का हूँ. I deserve to be here. That is called executive presence. And second is your communication skill.
सिर्फ इंग्लिश से नहीं होगा. You should smartly speak and most important, you should clearly speak. That's very important. If you are struggling, if you are working as a middle management or maybe in a higher management, if you are struggling with your executive presence and in your communication skill, I'm ready to sit with you. मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ. Yes, I can sit with you for one-on-one for 30 to 45 minutes. And you can share with me what is stopping you. See, I'm not a job consultant कि मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे मिलेगी. My area is your executive presence and your communication skill. So I can actually make you ready for the job. I can actually make you ready for that presence. I can actually make you noticeable in your organization. Yes, that is what I do and my team does. So if you are interested to sit with me for one-on-one conversation, I can share my link in the description. आप मेरे description में जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरा link मिल जाएगा. You can sit with me for one-on-one, meeting. I will listen to you. मैं आपको सुनूंगा and I'll give my best, tips and techniques. But सिर्फ tips and techniques से नहीं होगा. We actually need a training. लाइफ में जो भी आपको चाहिए ना, पहले ट्रेनिंग से ही होगी. Always remember, the more you learn, the more you earn. And yes, your executive presence and your communication skill will always improve your impression. जी हाँ, आपकी impression हमेशा बढ़ाएगी. और always remember, better your impression, better your income. Thank you so much. If you have actually liked this video, please do subscribe to this channel. Please इस वीडियो को लाइक कीजिए. Informative वीडियो था and I'm very happy that आपने कितना patiently इस पूरे वीडियो को देखा और सुना. हम फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियोस में एक नए चैलेंज के साथ, हमारे नए गेस्ट के साथ भी about how to transform our life. और भी कुछ स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज आगे भी सुनाएंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.